भगवानों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उसी क्षण ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे बड़े से बड़ा रुई का पहाड़ आग से नष्ट हो जाता है। स्मरण मात्र से जो जीव के पापों को नष्ट करके इसका कल्याण करता है। यतः स्मरणं अरे दर्शन कर लो उसका, स्मरण भी नहीं हो पाता, कीर्तन भी नहीं होता, तो ये आंखें दी हैं। इन इंद्रियों से कैसे भगवान की भक्ति की जा सकती है। मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, बड़े सरल से सरल, सहज से सहज, इतनी सहजता के साथ ईश्वर को सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी नहीं प्राप्त कर रहे तो हमारे ही भाग्य की नहीं, हमारा ही कर्म फूटा है। यदि क्षणम दर्शन करने मात्र से महापुरुषों के, सद संतों के, सदगुरुओं के, भगवान श्री हरि की मधुर मधुर दिव्य लीला कथाओं के और उनके दिव्य धाम के दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। एक बार गति प्रारंभ तो करे, दुर्गति चली जाती है। बड़ी से बड़ी किसी दुर्गति में पड़ा हुआ हो, कितनी भी दुर्गति हो गई हो, भगवान के धाम की ओर गति होते ही सब दुर्गति नष्ट हो जाती है। यदवंदनम, अगर दर्शन भी नहीं कर सकता तो हाथ जोड़ के बंधन कर ले, नमस्कार ही कर ले। हे प्रभु, मैं तेरा हूं, बस मैं तेरा हूं, तू संभाल, इतना कहता। इतना कहने में भी असमर्थ है तो चुपचाप बैठ जाए। यद स्मरणम, या श्रवणम तो सुन ले उसके गुणगान को, उसका यश बढ़ाने वाली दिव्य लीला कथाओं को मात्र सुन ले। सुनने मात्र से भी वो परमात्मा जीव को सदगति प्रदान कर देता है। सुनने में भी अगर असमर्थ है तो यद श्रवणम यद अर्हणम, यद अर्हणम, पूजन कर ले उसका, गंगा पुष्प धूप दीप से पूजन करके ही आ जाए। सुबह सबसे पहले पूजन कराते हैं ना आचार्य ना, गंगा पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि, पूजन विधि से परमात्मा प्रसन्न हो। क्या भाग्य तुम्हारा, यहाँ तो सबके, क्योंकि सबकी कथा है ना, सार्वजनिक है, तो सबको पूजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बंधन करने का भी अवसर मिलता है, बंधन भी कराते, कथा भी सुन रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं। तो बताओ कैसे कल्याण। ये 9 प्रकार की भक्ति जो जो बताई है वो सब करने का आपको एक ही बार में मौका मिल रहा है। 9 दिन तक नवदा भक्ति, 9 दिन तक 9 कुंडों पर यज्ञ करके 9 नदियों को देने वाली है। आपके तो ये 9 द्वारों की नगरी जो है एक बार में ही शुद्ध होने वाली है। क्या बहुत संयोग है हमारा। लोक से साध्यो विधनो इस लोक में कितने भी कलिकाल के से प्रभावित होकर के भयंकर से भयंकर बड़े से बड़े पाप आपको लग गए हो, वो तत्क्षण नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हो जो सुखदेव जी बता रहे हैं। तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः।
जो भगवान श्री हरि के सुंदर कल्याणकारी प्रवचनों को सुन लेता है वह पूर्ण रूप से भीतर और बाहर से पावन पवित्र बन जाता है। प्यारे 10 दिन में जो आपके अंदर पावन का है, बस 10 दिन बाद से मलिन मत होने देना। फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे नहीं बदलता है। भगवान की सुंदर सुंदर लीला अवतारों की कथा सुनाती हैं। चतुर्श्लोकी भागवत के द्वारा भगवान की तीनों कालों में उपस्थिति चिरंतन ब्रह्म माया स्वरूप सबका ज्ञान करा करके पुराण के 10 लक्षणों का उपदेश करके द्वितीय स्कंद को विराम देते हैं। तीसरे स्कंद में उद्धव और विदुर के संवाद से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा प्रारंभ करते हैं। हे राजन परीक्षित, ततस्त्वति व्रज सुराष्ट्रमध्यम् असौ वीर्यमत्स्यान् गुरुजांगलांच। विदुर जी महाराज अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद सौवीर मत्स्य आदि कुरुक्षेत्र इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करने के बाद बहुत समय बाद कालेन तावद्य यमुनामुपेत्य, यमुना जी के किनारे किनारे चलते चलते उद्धव जी के पास पहुंचते हैं, जहां पर परम भागवत उद्धव जी तत्रोद्धवम् भागवतम ददर्श। भगवान का ध्यान करते हुए विदुर जी का ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे परम भागवत उद्धव जी से मिलकर उनका दर्शन पाकर विदुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहीं पर भगवान नहीं दिखे। लीला संवरण करने के बाद भगवान निज धाम को चले गए। भगवान को पाकर विदुर जी बड़े अत्यंत दुखी थे। उद्धव जी को देखकर मन कुछ ठहरता है, शांति मिलती है। उद्धव जी उस समय भगवान के दुपट्टे को ओढ़ देते, वही दुपट्टा पहन के बैठे हैं। भगवान की कुछ वस्तु दिखती है तो मानो जलते हुए कलेजे पर किसने बिल्कुल शीतल ठंडा ठंडा जल डाल दिया हो। उस शांति को जो अनुभव करता है वो ज्वलनशील प्राणी, वैसा अनुभव आप विदुर जी महाराज कर रहे हैं। परम शांति का आप तो भगवान के संग रहे हो, उनके सखा हो। आप तो उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो एक दासी के घर में जन्मे, छोटे से आदमी। भला हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सके। लेकिन आपके श्रीमुख से अगर उनके बारे में कुछ पता चल सके, क्योंकि वो तो हमें कभी याद करते थे या नहीं करते थे नहीं पता, लेकिन हमारे मन से कभी एक पल के लिए भी वो नहीं बिसरा। हे उद्धव जी महाराज, हमें आप उनके बारे में कुछ बताएं। वो कहाँ गए, अब कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ तो उनके बारे में बताओ। इतना सुनते ही युद्धों की आंखें भर आईं। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी महाराज, आप कहते हो कि आपको याद करते थे या नहीं? अरे मुझे यहाँ पर भगवान छोड़कर इसीलिए गए हैं। भगवान ने कहा उद्धव, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरा एक भक्त जी नहीं पाएगा, मुझे न पाकर के उसी क्षण प्राण तज दे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन वो तीर्थों पर गए हुए हैं। मिलना चाहता हूं लेकिन समय हो चुका है, या मिलने का समय नहीं।
आप मेरे बारे में उनको बताना कि मैं उनको कितना याद करता हूं। इतना सुना विदुर जी ने कि उनके नेत्र भर आए, झर 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 आंसू झरने लगे। मैंने तो सोचा था कि कभी कभार याद करते हैं या नहीं करते, भगवान ने इतना याद किया, आपको हमारे लिए छोड़ा। हाँ विदुर जी, आपको बताने के लिए कि भगवान एक पल के लिए आपको नहीं बिसरा सकते। जो भक्त भगवान को निरंतर ध्यान करता है, उससे ज्यादा ध्यान परमात्मा उसका रखते हैं। जब बालक छोटा सा होता है, सिर्फ अपने माता के दूध पर ही जीव रहता है, सिर्फ माता का दूध ही उसका भोजन होता है। वो अपने माता के दूध का जितना ध्यान रखता है, उससे ज्यादा ध्यान माता उस बालक का रखती है कि बेटे को कब भूख लगती है। और घर के काम में कम ध्यान होगा, उस बालक पर ज्यादा ध्यान होगा। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, बाहर की चीजों में ध्यान उसका लगता जाता है, माँ का ध्यान उतना कम होता चला जाता है। ऐसे ही हे विदुर जी महाराज, जो भक्त भगवान का निरंतर चिंतन करता है, उन्हीं पर निर्भर रहता है, भगवान उस भक्त से ज्यादा उस बालक का ध्यान करते हैं, उस भक्त का ध्यान रखते हैं। विदुर जी नीचे बैठे, घुटनों में सिर दे लिया। अरे मैं क्या सोच रहा, कैसे दयालु है भगवान। अरे दयालुता के बारे में क्या कहूं मैं उनकी। वो तो इतने दयालु हैं कि अपने दुश्मन का भी ध्यान रखते हैं, उनका भी कोई बुरा नहीं सोचते। तुम तो फिर भी उनके भक्त हो। एक घटना बचपन की याद आ गई उनको। एक नाम सुना होगा आपने, पूतना। भगवान को मारने आई थी या तारने आई थी? मारने आई थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, आहा। बकिया पूतना को कहा, कौन? बकासुर की बहन। वो पूतना अपने स्तन से कालकूट नाम का जहर लगाकर लाई थी। अब जहर तो मारने के लिए होता है, लेकिन भगवान ने देखा कि ये पूतना नहीं है, मेरी मैया है, मुझे दूध पिलाने आई है। जहर देने वाली को भी वो मां समझ करके उसका दूध पी रहे हैं। ये नहीं कहा कि जहर देने आई है, मुझे मारने आई। ऐसा दयालुता भरा स्वभाव है उनका। और खाली दूध ही नहीं पिया उसका, जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, उससे साध्वी, उस देवी को साध्वी की गति प्रदान करी, जो बड़े करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद, भगवान का चिंतन मनन स्मरण करने के बाद साधुओं को प्राप्त होती है। उस साध्वी का दूध पान करके वो गति उसको प्रदान की। कौन सी गति? दूध तो माता का पिया था, तो माता को जो गति भगवान देना चाहते थे, वही गति पूतना को भगवान ने दी। लेकिन माता तो ऑलरेडी दो थी, एक जसोदा, दूसरी देवकी थी। एक से दिन में मिले, दूसरी से रात में मिले। जिससे रात में मिले उसको चंद्रलोक प्रदान कर दिया, और जिससे दिन में मिले उसे सूर्य लोक प्रदान कर दिया। ये तीसरी माता थी पूतना। इसे कौन सी गति भगवान ने प्रदान की? लेवे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम। उस पूतना ने वो गति प्राप्त की जो धात्री के लिए उचित है, अर्थात भगवान की मां को जो गति मिलनी चाहिए, उस गति को प्राप्त किया। और भगवान ने उसे अपने धाम
निज धाम गौलोक में वास दिया कम्बा दयालु। सोचो, जिस धाम में भगवान रहते हैं गौलोक धाम में, वह जसोदा या देवकी होनी चाहिए। जसोदा को तो सूर्य लोक दे दिया, देवकी को चंद्र लोक दे दिया, लेकिन पूतना को गौलोक दिया है। ऐसा दयालु उस भगवान के अतिरिक्त कोई और हो सकता है क्या? कम्बा दयालु शरणं व्रजे। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर भला हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? आप बताओ, आपके बालक को कभी कोई जहर देवे आ जाए, ने पड़ोस में भरो बुरो कह दे, कोई गाली दे दे, ने हाथ पकड़ के टहन दे, तो आप वहां के साथ क्या व्यवहार करते हैं? लेकिन वारे परमात्मा, वो कभी किसी के अवगुणों को ग्रहण नहीं करता। उसके अंदर गुण क्या है उसको ग्रहण करता है। ध्यान रखना, बुराई तो दुनिया में भरी पड़ी है, अच्छाई ढूंढनी पड़ती है, मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से ढूंढनी पड़ती है। आप ढूंढने में कितने समर्थ हो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बुराइयां ढूंढनी नहीं है, बुराई तो अपने आप मिल जाएंगी, गंदगी तो अपने आप हो जाती है, सफाई करनी पड़ती है। आप कितने सफाई प्रेमी हो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी स्वच्छता पवित्रता आपको पसंद है, उतनी आपको करनी पड़ेगी। गंदगी तो आप न चाहो तब भी अपने आप हो जाएगी। उसी तरह संसार पूरा बुरा है, बुराइयों से भरा हुआ है, लेकिन अच्छाई इसमें छिपी हुई है, वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, मिलेंगी नहीं। मुश्किल बस इतनी सी है, आप अच्छाई ढूंढते नहीं हो, सोचते हो अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छे लोग मिल जाएं। ऐसे अच्छे लोग मिलने वाले हैं नहीं, और आप ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं तो कीचड़ में धंसते चले जाओगे और यही गोते खाते रह जाओगे। फिर कभी न इस लोक से मुक्ति पाओगे न उस लोक का दर्शन कर पाओगे, यही भटकते रहोगे 84 लाख योनियों। आज तो जी महाराज कहते, महाराज मुझ जैसे कामी लोलुप दासी नीच घर में पैदा हुए व्यक्ति के बारे में आप इतना सोचते हैं? शक्तिहीन दुर्बल अतीव काम लोलुप हूं, फिर भी आपने मुझे इतना ध्यान रखा है माधव, मैं बलिहार आपकी तरह। ओ शक्तिहीन दुर्बल अतीव काम लोलुप हूं, शक्तिहीन दुर्बल अतीव काम लोलुप हूं, ओ अतीव काम लोलुप हूं। शक्ति